हेलो स्टूडेंट्स, एज वी नो कि हमारा सेशन 2023 टू 24 अब एंड होने के लिए आया है। ठीक है, तो आप लोगों के अब एनुअल एग्जामिनेशंस भी होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सारे चैप्टर्स को धीरे धीरे करके कवर अप करेंगे। ठीक है, मेनली साइंस के। तो देखो, सेशन 2023 टू 24 आप लोगों का कैसे चलता है सेशन आपके चलते हैं फ्रॉम अप्रैल टू मेनली फेब। क्लियर। और आप लोग देख सकते हैं कि ऑलरेडी जनवरी आ ही चुका है। ठीक है, तो फिर एनुअल एग्जामिनेशन के लिए साइंस का आपका जो कोड नंबर होता है वो होता है 086। यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास मेनली साइंस में है 5 यूनिट्स। फर्स्ट है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, जो कि आपका टोटल 25 मार्क्स का आएगा। सीबीएसई में आप लोगों के पास ये पूरा निकाला गया है, तो आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। वर्ड ऑफ लिविंग, इट मीन्स आप लोगों के पास बायो वाला जो पार्ट होगा वो भी 25 का आएगा। नेक्स्ट आता है नेचुरल फेनोमेना, जो कि 12 मार्क्स का आएगा। इफेक्ट ऑफ करंट, ये आपका 13 मार्क्स का आएगा। नेचुरल प्रोसेस 5 मार्क्स एंड टोटल होगा आपका 80 मार्क्स का। इंटरनल असेसमेंट आपका होता है 20 मार्क्स का, जो कि आपके स्कूल के टीचर्स आप लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट, क्लास वर्क और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बेसिस में देते हैं, जिसका ग्रैंड टोटल आप लोगों के पास हो जाएगा 100 मार्क्स। अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट केमिस्ट्री की, तो ये 5 पार्ट्स में आपका डिवाइड किया गया है। पहला है केमिकल रिएक्शन, चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड बैलेंसिंग। नेक्स्ट है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। फिर आपका आएगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अच्छा, ये आपके लिए जानना ज़रूरी क्यों है? ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग किस तरीके से पेपर में कितना मार्क्स का अटैम्प्ट करेंगे, किस चैप्टर से कितने नंबर के आप लोगों के पास आएगा, वो सारा इसमें गिवन होगा। नेक्स्ट आएगा बायोलॉजी, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन। यूनिट थर्ड है नेचुरल फिनोमेना, जो कि फिजिक्स का पार्ट है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। यूनिट फोर्थ इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये भी आपका फिजिक्स का पार्ट आता है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट यूनिट फिफ्थ है आप लोग के पास नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें कि हमारे पास क्या आता है, अवर एनवायरनमेंट वाला चैप्टर है, जो कि आपका लास्ट चैप्टर है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम कि हमारे हर यूनिट में से अब आप लोगों के पास क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स आपके क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, तो सीबीएसई जो आपका होता है वो जो जो टॉपिक्स देगा उन्हीं के बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चंस बनाता है। तो अगर आपको टॉपिक्स क्लियर होंगे तो आपको पढ़ने के लिए मटेरियल जो होगा वो कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो आप उसको और अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं यूनिट फर्स्ट केमिस्ट्री की। इसमें हम देखेंगे तो चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो पहला पार्ट है केमिकल इक्वेशंस। इसमें नेक्स्ट आता है आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, जिसमें हम क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इम्प्लीकेशन ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब क्यों हम इसको यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इस चैप्टर में आप लोगों के पास कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये वाला पार्ट यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है चैप्टर सेकंड, यूनिट फर्स्ट का ही चैप्टर सेकंड है ये, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसमें आपके पास फर्स्ट है डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ furnishing H positive and OH negative ions, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट, उनके एग्जाम्पल और उनके क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी आपके पास, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल होगा, जिसमें डेफिनेशन रिलेटिंग टू लॉगरिथम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब लॉग वाली जो आप लोगों के पास थी वो इसके अंदर नहीं आएगी अब। ठीक है, पीएच की क्या इंपॉर्टेंस होती है आपके एवरीडे लाइफ में,
और प्रिपरेशन और यूज़ होगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नेक्स्ट बात करते हैं हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 की, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें आपके पास दोनों की प्रॉपर्टीज़ आएंगी, रिएक्टिविटी सीरीज दी जाएगी, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आएगा, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस आएंगे, कॉरोजन और उनके प्रिवेंशन आएंगे। चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके अंदर आप लोगों के पास कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन एंड कंपाउंड से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आएगा, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन आएगा, होमोलॉगस सीरीज आएगी, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स जैसे कि हेलोजन, अल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड, एल्केन्स एंड एल्काइंस, इनके आपके पास नेमिंग आएगी। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये भी आपके पास आएगा। इसके बीच में मेनली डिफरेंस आ सकता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आएगा, तो इसमें आपके पास है कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्सटीट्यूशन। मतलब अगर आप कार्बन कंपाउंड्स का कंबशन करवाते हो तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या होगा, एडिशन करवाओगे तो कैसे होगी, सब्सटीट्यूशन होगी तो कैसे होगी। नेक्स्ट आता है एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। ठीक है, इनमें आपके पास आएगी इनकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस। नेक्स्ट आता है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो ये सारे के सारे आपके पास हो गए। ये बात ध्यान में रखना कि आप लोगों को जो भी टॉपिक्स बताए गए हैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के रिगार्डिंग आता है, बाकी चीज़ों से रिलेटेड वो नहीं रहते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। आज हमने सिर्फ केमिस्ट्री का डिस्कस किया है, अगले दिन हम और चैप्टर और चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले हम केमिस्ट्री वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर हम उसके बाद बायो की तरफ बढ़ेंगे, फिर फिज़िक्स की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम इससे सॉल्व करेंगे। थैंक यू गाइस।